क्या आपको पता है कि ये क्या है? ये है फिटकरी यानी कि एलम। आयुर्वेद में इसे स्फटिका भस्म भी कहा जाता है। ये एक औषधीय पत्थर है। इसके साथ आप डिओड्रेंट बना सकते हैं। इसे आप मंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेटल्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सबके साथ बहुत सारी DIY रेमेडी शेयर करती रहती हूँ, घरेलू नुस्खों के बारे में बात करती रहती हूँ, जिसे आप सब खूब सारा प्यार देते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ गई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में जिस चीज के बारे में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो इतनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ फिटकरी यानी कि एलम के बारे में। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने भी फिटकरी को जरूर देखा और इसके बारे में सुना होगा। फिटकरी के बहुत सारे फायदे हैं। आज मैं आपके साथ 14 फिटकरी के फायदों के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आज से कुछ 10-12 साल पहले हर घर में फिटकरी जरूर मिलती थी, पर अब ये कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, गायब सी हो गई है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप फिटकरी को वापस से अपने घर में जरूर स्थापित कर लेंगे। लौट आएगी फिटकरी आपके घर में फिर से अपने बहुत सारे कमाल दिखाने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। केमिकल वाली चीजों के फायदे कम, नुकसान ज्यादा होते हैं, लेकिन घरेलू चीजों के फायदे बहुत ज्यादा और नुकसान बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, वो भी कभी कभी। ज्यादातर इनके फायदे ही मिलते हैं। तो जानते हैं फिटकरी के बहुत सारे फायदों के बारे में। कुछ फायदों के बारे में तो आप खुद भी जानते होंगे। एंड में पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि किन किन फायदों के बारे में आपको पहले से पता था और किन के बारे में आज आपने पहली बार सुना है। आगे बढ़ते हैं। तो फिटकरी का सबसे पहला फायदा ये है कि ये किसी भी चोट को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। घर पे बच्चे खेलते कूदते अचानक से गिर जाते हैं या कभी किसी को अचानक से चोट लग जाती है, तो अगर फिटकरी का एक टुकड़ा आप उस चोट के ऊपर लगा देते हैं, इसे हल्का सा गीला कर लेना है क्योंकि सूखा तो ये लगेगा नहीं। फिटकरी के टुकड़े को हल्का सा गीला करके चोट के ऊपर हल्का सा लगा देंगे ना, तो ये नजर नहीं आएगी, आपको बिल्कुल चिपचिपा भी नहीं लगेगा और कुछ नजर नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कुछ लगाया है, लेकिन इसका असर दिखेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहते हुए खून को तुरंत रोक सके, लेकिन फिटकरी ये कमाल करती है। इन्फेक्शन से बचाएगा और जहाँ पर चोट लगी है ठीक होने के बाद जो उसका निशान रह जाता है, उस निशान को भी ये पूरी तरह से ठीक करेगा। तो ये 3 फायदे आपको तुरंत मिलने वाले हैं फिटकरी के इस्तेमाल से। दूसरा फायदा, फिटकरी को आप अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपकी त्वचा पर बहुत सारे दाग आपको नजर आ रहे हैं, त्वचा बहुत ज्यादा डल सी हो गई है, तो फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। आप फिटकरी को दोनों रूप में अपने घर रखिए। इसका पत्थर जो होता है, ढेला होता है, वो भी रखिए और इसे पाउडर बनाकर भी रखिए। दोनों ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ईजी हो वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी त्वचा पर बहुत ज्यादा दाग अगर आपको नजर आते हैं जो काफी कोशिश के बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो आप वही फिटकरी का ढेला लीजिए, उसे गीला करके हल्का हल्का अपनी त्वचा पर लगाइए, थोड़ी देर रहने दीजिए, 5 से 10 मिनट, और फिर पानी से धो लीजिए। तीसरा फायदा, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं और काफी कुछ करने के बाद भी ये ठीक नहीं होते और ठीक होने के बाद वापस आ जाते हैं और त्वचा पर दाग छोड़ देते हैं, निशान, जो पिंपल्स ठीक होने के बाद निशान रह जाते हैं ना, वो छोड़ देते हैं, तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए, उस पे मिला लीजिए थोड़ा सा गुलाब जल और उसे अपने पिंपल्स के ऊपर, जहां जहां आपको पिंपल ज्यादा होते हैं वहां वहां लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 5 से 10 मिनट, और फिर ठंडे पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए। पिंपल्स दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। चौथा इस्तेमाल, अगर आपको रिंकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, त्वचा काफी ज्यादा ढीली पड़ने लग गई है, तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन टाइटनिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बस इसी तरह पाउडर को आप रोज वाटर के साथ घोल करके अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं, या फिर आप इसे हनी के साथ मिला करके लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपल इसी तरह से आप फिटकरी का जो पत्थर है वो ले लीजिए और उसे गीला करके अपनी त्वचा पर लगा लीजिए, 5-7 मिनट रहने दीजिए, ठंडे पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लीजिए।
क्योंकि ये हल्का सा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को, इसीलिए तो स्किन टाइटनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। लेकिन अगर आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपकी त्वचा पर जो बहुत ज़्यादा ऑयल जमा होता है उसे भी ये पूरी तरह से रिमूव करती है। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी त्वचा पर होती है उसे ये क्लीन एंड क्लियर कर देती है। तो फिटकरी आपकी त्वचा के लिए बहुत अलग अलग तरीके से फायदेमंद है। पांचवा फायदा, अगर आपकी एड़ियां बहुत ज़्यादा फटती हैं, जैसे कि आगे अब ठंड का टाइम आ रहा है तो फटी एड़ियों की प्रॉब्लम सबको होने वाली है। या फिर अगर आपके पैरों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, किसी किसी के पैरों से होता है ना, जैसे ही सॉक्स खोलते हैं कहाँ भागे वाला हाल हो जाता है। जो दूसरे लोग रूम में होते हैं ना, वो वहां बैठ नहीं पाते, ऐसा हाल हो जाता है। तो भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम छू हो जाने वाली है। और जो लोग आपके आसपास से छू हो गए थे वो वापस से आपके पास आ जाने वाले हैं। आप लीजिए थोड़ा सा पानी, उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर, फिर आप अपने पैरों को उस पानी में डुबो करके कुछ देर बैठिए, 15 से 20 मिनट। पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें फिटकरी डालने से पहले। उसके बाद 15 से 20 मिनट अपने पैरों को पानी में डुबो करके रखें। उसके बाद सूखे कपड़े से अपने पैरों को पोंछ करके सो जाएं। लगातार कीजिए, ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और बस छोड़ दिया। करके देखिए, एक बार में मैजिक नहीं होते, थोड़ा सा समय दीजिए, होगा ज़रूर। फायदा नंबर 6, ओरल हेल्थ के लिए फिटकरी बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके गम्स में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, दांतों में कीड़े लग चुके हैं, कैविटीज की प्रॉब्लम है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, बार बार आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, तरह की जो भी प्रॉब्लम्स है, ओरल हेल्थ के लिए फिटकरी को बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। आप फिटकरी के साथ मंजन तैयार कर सकते हैं। आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मंजन कैसे बना सकते हैं। फिटकरी के पाउडर को पानी में घोल करके उसके साथ गार्गल कीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। मतलब कि डेंटिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं वो भी निकल जाएंगे फिटकरी के लगातार इस्तेमाल से। रोज रात को सोने से पहले फिटकरी वाला जो मंजन है, जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कैसे तैयार करना है, उसके साथ मंजन कीजिए और फिर देखिए कमाल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मंजन शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आपकी दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये है फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी के इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द चला जाता है। आपके दांतों में अगर बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए, कैविटीज़ हो गई हैं, उससे आपको आराम मिलता है। दांतों से खून निकल रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। आपको लेनी है ये फिटकरी। ये इस तरह से आता है स्टोन की तरह। इसका आपको पाउडर बना लेना है। फिर इसे आप छान लीजिएगा, बारीक छान करके 1 चम्मच ये फिटकरी का पाउडर लीजिए, 1 चम्मच सेंधा नमक लीजिए और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए। बस इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तैयार हो गया है ये मंजन, जो आपके दांतों से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम का समाधान है। इस मंजन को थोड़ा सा लेना है, अपनी उंगली को गीली करना है और उसमें इस मंजन को लगा लेना है और अपने दांतों में हल्के हल्के मसाज करना है। चाहे आप ब्रश करने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके दांतों से पीलापन चला जाएगा। आपके दांत इतने सफ़ेद, इतने चमकदार हो जाएंगे ना, और बहुत फ्रेशनेस फील होगी। मुंह के अंदर होने वाले बैक्टीरिया जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। और अगर आप ये मंजन बनाना नहीं चाहते तो आप सिर्फ और सिर्फ फिटकरी को गुनगुने पानी में घोलिए और इसके साथ गार्गल कीजिए। इससे भी काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। 7वें नंबर पे है कि फिटकरी को आप डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ डिओड्रेंट कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से डिओड्रेंट बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, समय की शॉर्टेज है, समय की कमी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फिटकरी के पत्थर को ही नहाने के बाद थोड़ा सा अंडर आर्म्स में घिस लीजिए और उसके बाद सब ओके है। किसी भी डिओड्रेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीने की बदबू महसूस होती है, तो आप फिटकरी को डिओड्रेंट की तरह इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये खुशबू नहीं देगी, लेकिन बदबू पैदा करने वाले कीटाणु को जड़ से ख़त्म करेगा। ये एक बहुत अच्छा नॉन खुशबूदार, मतलब नॉन सेंटेड डिओड्रेंट है। तो आप इसे डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिटकरी को आप बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फिटकरी को आप डिओड्रेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके अंडरआर्म्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, पसीने की बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको चाहिए 1 चम्मच फिटकरी पाउडर, उसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा मिलाइए, 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाइए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें एक और आखिरी चीज़ मिलानी है, वो है रोज़ वाटर। तो हाफ कप आपने इसमें गुलाब जल मिला लेना है, फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाएगा। फिर इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डालिए। तैयार हो गया है आपका फिटकरी वाला डिओ स्प्रे। नहाने के बाद इस डिओ स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए। शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को ये जड़ से मिटाएगा और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके डार्क अंडरआर्म्स भी धीरे धीरे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। 8वें नंबर पे फिटकरी को आप आफ्टर शेव लोशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे सैलून वगैरह में जब शेविंग करते हैं ना, उसके बाद कुछ रगड़ते हैं, तो वो फिटकरी ही तो होती है। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम फिटकरी से खत्म की जा सकती है। जी हाँ, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में आपको इसे लेना है और अपने डार्क सर्कल में, यहाँ पर जहाँ जहाँ आंखों के नीचे आपको बहुत ज्यादा काले घेरे हो गए हैं, वहां पर लगाना है। वैसे ही आप पत्थर को पानी में भिगो करके हल्का सा रब कर सकते हैं आंखों के नीचे, या फिर फिटकरी के पाउडर में गुलाब जल मिला करके आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि आप जान चुके हो कि ये थोड़ा सा ड्राई करता है आपकी स्किन को। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी देर रखना है। थोड़ी देर रख करके बस ठंडे पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम है, जो आंखों के आसपास जो काले घेरे हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन्फेक्शंस पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो रही है, त्वचा की किसी भी जगह पर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। त्वचा पर जो अनचाहे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, फेशियल हेयर, वो भी फिटकरी से रिमूव हो सकते हैं। फिटकरी हल्की दानेदार रहती है, जैसा नमक होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो जब आप इसे अपनी त्वचा पर लगाएंगे हल्का सा गीला करके, तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन जब ये हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा ना, और आप जब इसे छूओगे ना, तो हल्के दाने महसूस होंगे आपको। तो आपको अपने हाथों को गीला करके बस हल्का हल्का रब करना है। जहां पर भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा फेशियल हेयर है, वहां हल्का हल्का इस तरह से मसाज करना है। बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है, हल्का हल्का मसाज कीजिए और फिर पानी से अपनी त्वचा को धो लीजिए। आपको ये रेगुलर करना होगा, एक बार में ये काम नहीं करेगा। आप अगर सोचेंगे कि मैंने एक बार इस्तेमाल किया और मेरे सारे फेशियल हेयर रिमूव हो चुके हैं, नहीं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। धीरे 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 आपकी त्वचा पर जो बहुत ज्यादा बाल आ जाते थे ना, जो छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं ना, वो आप देखेंगे कि गायब होने लगे हैं। पूरी तरह से आपकी त्वचा क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगला इस्तेमाल, अगर आपको मच्छर ने काट दिया है, बहुत ज्यादा इचिंग होती है ना, बच्चों को जैसे खेलते वक्त मच्छर वगैरह काट देते हैं, मस्कीटो बाइट के लिए भी फिटकरी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, बस वैसे ही आपको फिटकरी लेनी है और गीली करके वहां लगाना है जहां पर मस्कीटो बाइट हुआ है, यानी कि जहां पर मच्छर ने काट दिया है। आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों को मच्छर वगैरह काटते हैं ना, तो बच्चे रोने लग जाते हैं, इचिंग करते हैं, लाल हो जाता है, कई बार तो इचिंग करते करते छील भी लेते हैं। तो आप तुरंत फिटकरी को हल्का सा गीला करके वहां पर लगा दीजिए। बहुत जल्दी ठंडक मिलेगी उनकी त्वचा पे और उनको आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या फिटकरी को हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसे खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। अगर जैसे शैम्पू करते वक्त हार्ड वाटर की वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, खारे पानी की वजह से बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो आप एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा फिटकरी का ढेला ले लीजिए या थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ले लीजिए और उसे डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। आप देखेंगे कि 100% पानी में से 80% पानी जो है ऊपर का, वो बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर हो चुका है, मतलब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और नीचे का जो 20% पानी है, जहां पर मैल इकट्ठा हो गया जाकर के, वो आप फेंक दीजिए और ऊपर का पानी इस्तेमाल कर लीजिए। बिल्कुल मीठा पानी हो जाएगा। अगर आप फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करते, आपको बिल्कुल फिल्टर जैसा पानी चाहिए, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कीजिए। बस बहुत ही कम मात्रा में इसका इस्तेमाल आप कीजिए, बहुत ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आखिरी इस्तेमाल जो इसका है, वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अगर आप फिटकरी के पानी में सोक करके रखते हैं, तो फ्रूट्स के ऊपर जो जर्म्स होते हैं, जो गंदगी होती है, वो पूरी तरह से साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप सब्जियों को, फ्रूट्स को सुखा करके फ्रिज में रख सकते हैं।
तो इतने सारे फायदे आपको फिटकरी से मिल रहे हैं, बहुत मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मुझे जितने पता थे मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको इनके अलावा भी फिटकरी का कोई इस्तेमाल पता है, आप जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में जरूर लिख करके बताइए कि फिटकरी के और कौन से इस्तेमाल के बारे में आप जानते हैं, ताकि मेरे पूरे परिवार को भी इसके बारे में पता चल सके। उम्मीद करती हूँ कि आज फिटकरी के बारे में जितनी भी बातें हमने की है, जिन भी फायदों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, उन सभी में से कुछ ना कुछ आपको जरूर काम आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन है ना, उसे भी ऐसे करके प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी सभी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर पहुंचती रहेगी। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बाय बाय।